हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल FX आमिर ट्यूब। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है आमिर इजाज़। सबसे पहले तो आपको मोस्ट वेलकम। आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया और आप इसे देखने लग गए। मेरे जो व्यूवर्स होते हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं यही चाहता हूँ आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो और इस ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करो ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी इम्प्रूव हो, ताकि आपकी ज़िंदगी इम्प्रूव हो। तो आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि कोई शख्स आपको इग्नोर करता है, आपको भाव नहीं देता, जिसकी वजह से आपको उसकी कमी महसूस होती है और आप दिन ब दिन मतलब बहुत ज़्यादा सैड होते जा रहे हो, डिप्रेशन की तरफ चले जा रहे हो। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करनी चाहिए? देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, हम सामने वाले शख्स से ही सीख सकते हैं। जो चीज़ें वो आप पे अप्लाई कर रहा है ना, अगर आप गौर से देखो ना, आप भी वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर जो है ना, वो आपको एब्सेंस फ़ील करवाता है, वो आपको अपनी कमी महसूस करवाता है। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, रोज़ हम खाना खाते हैं और उसी खाने में नमक भी होता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता उसकी कमी, क्योंकि हम डेली के बेस पे उसी तरह से खा रहे हैं, उसका जायका एक ही जैसा है। लेकिन किसी दिन अगर उसी खाने में नमक ना हो तो हमें कमी महसूस हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि इसमें नमक कम है। या हम चाय पी रहे होते हैं, किसी दिन उसमें चीनी ना हो तो हमें पता चल जाता है कि इसमें मिठास कम है, तो हम कहते हैं कि इसमें चीनी कम है। देखो, जब तक आप किसी को अपनी कमी महसूस नहीं करवाएंगे, एब्सेंस फ़ील नहीं करवाएंगे, तब तक उस बंदे को आपकी कमी महसूस नहीं होगी। तो एब्सेंस आप कैसे फ़ील करवाते हैं? जाना है कराची, जाना है कहीं भी जाना है, तो मैं उस का टिकट ख़रीदता हूँ, ट्रेन का टिकट ख़रीदता हूँ, तो मैं उसके इंतज़ार में बैठा रहता हूँ। वो जो वक्त है ना, बड़ी मुश्किल से कटता है, क्योंकि इंतज़ार में रहता है। ये एक साइकोलॉजी है। जिस चीज़ का भी इंसान इंतज़ार करता है ना, वो चीज़ बड़ी मुश्किल से कटती है। अब आप ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हुए हो, कोई ये कब आएगा कब आएगा। मिसाल के तौर पर उसने 3 बजे का टाइम दिया है, 3 बज जाते हैं, वो ट्रेन नहीं आती, फिर 5 बज जाते हैं, ट्रेन नहीं आती। तो इससे आपको कमी और ज़्यादा महसूस होने पड़ जाएगी। सेम सिचुएशन, ये वेटिंग वाली गेम वो सामने वाला शख्स आपके साथ खेल रहा है। अगर आप सही तरह से देखो, वो शख्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट करवाता है। वो मिसाल के तौर पर कहता है कि मैं आपको 9 बजे रात को टाइम दूँगा। आप 9 बजे तक बैठे रहते हैं, लेकिन 9 बजे के बाद भी उसका मैसेज नहीं आता। फिर 10 बजे, फिर 11 बजे आप इंतज़ार में ही बैठे रहते हैं और इंतज़ार करते आप वो बड़ी मुश्किल से आपको जाके आधा घंटा देता है। अब आप उसकी इंतज़ार में जो बैठे हुए हो ना, वो शख्स आएगा और आपसे बात जब करेगा ना, वो एक एटीट्यूड से बात करेगा, एक ईगो से बात करेगा, क्योंकि आपने उसका इंतज़ार किया है। अगर सेम सिचुएशन हम आप पे अप्लाई करें ना, कि अगर आप इसको इंतज़ार करवाते हो, तो वो शख्स भी इसी तरह आपका इंतज़ार करेगा, आपको एटीट्यूड नहीं दिखाएगा, बल्कि आप एटीट्यूड उसको दिखाने पड़ जाएंगे। आपने उसको इंतज़ार करवाना है। अब इंतज़ार आप कैसे करवाते हैं, आप उसको अपनी एब्सेंस कैसे फ़ील करवाते हैं? इसका सिर्फ़ और वाहिद एक ही हल है कि आप जो अपने माइंड है ना, उसको किसी और चीज़ में मगन करो। ये नहीं है कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए वो शख्स ठीक हो जाएगा। 10 दिन 20 दिन तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वही फिर से वही सिचुएशन बन जाती है। क्यों बनती है पता है? इसलिए बनती है क्योंकि आप उसके इंतज़ार में फिर भी हो। चाहे आप ये कह रहे हो ना कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ 10 दिन, लेकिन 10 दिन में भी आप उसके इंतज़ार में हो के 10 दिन गुज़र जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि यार मैसेज नहीं आया। देखो, जब तक आप ख़ुद को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करोगे ना, ये इंतज़ार आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप अपने माइंड को जो है ना, अपनी रिपीटेड थॉट्स को अगर चेंज करवाना चाहते हैं, जब इंसान किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता है ना, तो रिपीटेड थॉट्स इंसान के माइंड में चलती हैं। वही एक ही क्वेश्चन होते हैं, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं कि वो शख्स क्या कर रहा है, वो मुझे पता नहीं मैसेज करेगा 10 दिन के बाद कि नहीं करेगा, पता नहीं मेरा ये जो 10 दिन का इंतज़ार है, इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्या ये 10 दिन के बाद वो शख्स की ईगो ख़त्म हो जाएगी, क्या 10 दिन के बाद वो शख्स नखरे करना कम पड़ जाएगा। इसी तरह की सोचें इंसान के माइंड में बार बार चलती रहती हैं। ये क्यों चल रही है? क्योंकि आप फारिग हो,
आप ना जो टाइम है ना जिसको मैं आप इंतज़ार करते हो, इसको आप यूज़ नहीं करते, इसको आप यूटिलाइज़ नहीं करते। इसी वजह से ये जो रिपीटेड थॉट्स है ना, बार-बार आपके माइंड में चलती हैं। अब इन रिपीटेड थॉट्स को आप ख़त्म कैसे करेंगे? ये रिपीटेड थॉट्स आपके तब ख़त्म होंगे जब आप अपने माइंड को डिवर्ट करोगे। आप अपने माइंड को किसी और तरफ ले जाओगे। कोई भी चीज़ है ना उसकी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर कुछ बंदों को गार्डनिंग का शौक़ होता है, तो अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो छत पे जाके कुछ पौधे ख़रीद लो और उनके साथ खेलो, उनको पानी दो, उनको डेली देखो, उनका देखभाल करो। वो जो टाइम है ना वो आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हो। और अगर आप उस चीज़ में लग गए ना, एक दफ़ा आपका माइंड उस चीज़ में चला गया, तो जो आपकी हीलिंग प्रोसेस है ना, जो आपकी बॉडी है वो हील करना शुरू हो जाएगी। आपका जो माइंड है का मैकेनिज़्म है ना वो एक नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। अभी आपने खुद उस शख्स के लिए इतना खुद को इंतज़ार करवाया ना कि आप में सब्र नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जब इंसान एक लंबे अरसे तक इंतज़ार करता रहता है ना, तो उसमें जो सब्र की कैपेसिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म हो जाती है? क्योंकि वो उस सब्र से उसको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। आपके साथ भी इसी तरह की गेम खेली गई है। आपसे इतना इंतज़ार करवाया गया है ना कि अब आपसे सब्र नहीं होता। वो सब्र इसलिए नहीं होता क्योंकि जब भी वो आप इंतज़ार करते हो ना, तो उस टाइम को आप इन्वेस्ट नहीं करते। उस टाइम को इन्वेस्ट करना सीखो। किसी ऐसी चीज़ में जाके इन्वेस्ट करो ताकि वहाँ पे आप फुली तौर पर मगन हो जाओ, इतना मगन हो जाओ कि उस बंदे के सोच भी आना आपके पास, वो उस बंदे का सोच भी आपके पास ना आए। कहीं पे घूमने चले जाओ, कोई बुक्स रीड करो या कोई गार्डनिंग करो, कुछ भी करो जिसमें आपको मज़ा आता है, ताकि ये जो माइंड है ना इस एक दफ़ा इसकी सोचें ख़त्म हो जाए, उस शख्स से ख़त्म हो जाए। जब सोचें ख़त्म होती हैं ना तो डेफ़िनेटली इंसान को रिज़ल्ट भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करोगे अपने माइंड को चेंज करने के लिए, किसी अच्छे हैबिट्स को डेवलप करोगे और अपने माइंड को और किसी और चीज़ में ले जाके मगन करोगे और उस बंदे की जो सोचें है ना वो आपको तंग नहीं करेंगी। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिल गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, इससे कुछ आपको सीखने को मिल गया, तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।